समिया उरांव का पीएचडी में एडमिशन होने जा रहा है। देखिए फाइल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब यही फाइल जो है लेकर जाएंगे और इनका एडमिशन हो जाएगा। समिया उरांव के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि समिया हाथ के बल चलती हैं, दिव्यांग हैं, और इनकी स्टोरी द फॉलोअप पर आपने देखी होगी। और उसके बाद कई लोग लगातार मदद के लिए सामने आए, इन्हें पैसे से मदद की, इनका मनोबल बढ़ाया, हौसला बढ़ाया, और आज अब समिया जो है एडमिशन लेने जा रही है। इस वक्त समिया से मिलने देखिए उड़ान आईएएस के अरुण सर आए हैं और स्पेस आईएएस के दिल्ली से अनमोल सर आए हैं, उपेंद्र सर आए हैं, और दोनों इनको फिर से मदद करेंगे और आगे बढ़े किस तरह से समिया, उस पर विचार होगी। ये फाइल जो है तैयार होगी? जी सर, तैयार हो गया। कब हो जाएगा एडमिशन? सर अभी तो 2-4 दिन फिर लगेगा टाइम। जी अभी भी आ रहा है लगातार मदद की, अब रुक गया? अभी तो रुक गए थे बीच में, अभी सर लोग आए हैं, उसके बाद उससे पहले तो और नहीं आए थे। जो एक बार आए थे ना एसटी कुछ ये करके, वो लोग आए थे, उसके बाद नहीं आए हैं। अरुण सर को पहले से जानते थे? हाँ, अरुण सर को हम पहले से जानते थे, पहले से ही इनका क्लास ज्वाइन किए थे। कैसे किए थे? यूट्यूब में देखे थे ना, उसके बाद मैसेज में ये कमेंट किए थे लाइव में, उसके बाद से ज्वाइन किए थे। जी तो देखिए समिया पहले से ही उड़ान आईएएस वाले अरुण सर को जानती थी, और अभी ये एक वाकया बता रही थी कि एक बार ठंड के मौसम में अरुण सर जो है कंबल वितरण करने के लिए गए थे, तब उस यूट्यूब के वीडियो पर समिया जो है कमेंट की थी कि दिव्यांग बच्चों को जो है फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। उसके बाद ऐसा हुआ कि करीब 350-400 ऐसे आवेदन आए जो सिर्फ दिव्यांग बच्चे थे, और उन्हें फ्री में क्लास ज्वाइन करने के लिए कहा गया, और उसी में से एक समिया भी थी जो क्लास ज्वाइन करके पहले से पढ़ती आ रही हैं। सर आप दिल्ली से आए, समिया के बारे में स्टोरी देखी आपने, क्या लगा आपको? मुझे लगा कि इस बेटी में बहुत प्रतिभा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास टैलेंट होता है लेकिन आपके पास मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आर्थिक संसाधन चाहिए उसकी कमी होती है, जिसके नाते बहुत सारी प्रतिभाएं लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। आप लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से सौम्या को सपोर्ट अब मिल रहा है और लग रहा है ये अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगी। क्या आज समिया के पास आए हैं, कुछ मदद करने आए हैं? सामिया के पास बिल्कुल मदद करने आए हैं, लेकिन हम लोगों ने वो जो दिव्यांग बच्चों को और जो आदिम जनजाति के बच्चे हैं उनको जेएसएससी के कोर्सेस में लगभग 450 बच्चों को फ्री में एडमिशन दिया। क्या क्या हुआ था वाकया? और वो आज मुझे पता चला कि वो मैसेज सामिया की तरफ से आया था, मुझे पता नहीं था पहले से। हम लोग एक कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे ठंडे के दिनों में यहाँ पे, और हटिया स्टेशन के आसपास कंबल बांट रहे थे, तो वो प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव था। उसी बीच एक मैसेज आया, तो मैसेज आया कि सर मैं दिव्यांग हूँ और आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, जेएसएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, बट मेरे पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जो दिव्यांग हो सकते हैं, और यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स की स्थिति हम लोग जानते ही हैं, जो 8 कम्युनिटी हैं। तो मैंने अपनी टीम को कहा कि आप एक अनाउंसमेंट करिए कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं और आदिम जनजाति के बच्चे हैं उनको हम लोग निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट जेएसएससी की तैयारी ऑनलाइन करवाएंगे। और ऐसे लगभग 450 आवेदन आए, और उसको हम लोगों ने वेरीफाई करके और लगभग सभी लोगों को हम लोगों ने एडमिशन दिया। उसमें इनको लगभग 35-40 रुपये वो जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है ऑटोमेटिकली लगता है वो देना पड़ा होगा, बाकी कोर्सेज फ्री हो गया इनका। वो अभी तक पढ़ रहे हैं, सभी अभी तक पढ़ रहे हैं। उनका जो एडमिशन हुआ था, चूँकि एग्ज़ाम पिछली बार 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसी समय एडमिशन हुआ था, और फिर वो वैकेंसी टल गई, नई वैकेंसी आई, तो हम लोगों ने कोर्स का जो ड्यूरेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया। तो अभी इनकी क्लासेस चल रही है, कोर्स एक्टिव है इनका। अच्छा, जब स्टोरी चली उसके बाद आपने फ़ोन किया था, मैसेज भी किया कि आप चाहते हैं कि आपके ज़रिए समिया का एडमिशन हो, तो आज आए हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी स्टोरी आई और मैंने ऐसे फेसबुक स्क्रॉल करते समय देखा, मैं जनरली आपके लगभग स्टोरीज़ को देखता हूँ, तो मुझे लगा कि कोई ऐसी बच्ची है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो समाज में पढ़ना चाहता हो और संसाधन के अभाव में नहीं पढ़ रहा हो, तो ईश्वर ने अगर मुझे क्षमता दी है कि मैं उसकी मदद कर सकूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे लगा कि इनका एडमिशन में जो भी पैसा लगेगा वो हम इनको उपलब्ध कराएंगे। फिर मैंने आपको कहा कि जो भी लगेगा सन्नी जी मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। फिर आपका नंबर लिया, इनसे बात हुई, और हम लोग इस क्रम में आ नहीं पाए थे, थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया था हम लोगों का। फिर अभी सर आए थे, मैंने सर से डिस्कस किया, तो मुझे लगा इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि सर के हाथों हम लोग सामिया की मदद करें। हो ही जाए कैमरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए ये एक थोड़ा सा ये छोटा सा सहयोग है, मतलब इसको हम लोग इस रूप में नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस सामिया का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि समाज में ऐसे जो भी बच्चे हैं
इस तरह से किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, कमज़ोर हैं, और जहाँ जहाँ हम लोगों की क्षमता होगी हम निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। इसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेरा भी अपना जीवन जो है बहुत संघर्षमय रहा है। मैंने भी बहुत संघर्ष से पढ़ाई करी है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये जो दर्द है इनका, वो मैं बहुत भली भांति समझता हूँ। सर को यही कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से हमको सर से मिलने का मौका मिला। बहुत दिन से चाह था कि हमको मिलने का, तो उसके लिए मिलने का भी मौका मिल गया, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। एडमिशन हो जाएगा उसके बाद उसके बाद वही तैयारी करना पड़ेगा, उसका थीसिस लिखना पड़ेगा ना।